गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। क्लास 11th कॉमर्स की अकाउंट्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सोनी, आपका अकाउंट टीचर, आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अभी तक हमने जो कल बात की थी वो बेसिक अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, ठीक है। उन्हीं टर्मिनोलॉजी, उन्हीं टर्म्स को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई तब तक आप मेन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम टर्म्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से है। आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी की, और उसमें भी जो मेन टर्मिनोलॉजी होगी वो होगी आपकी डिस्काउंट। नाम सुना सभी ने, डिस्काउंट सभी ने सुना ना? यस, वही डिस्काउंट जो हम अपने डेली यूज़ में काम में लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट गया मैं एक फ़ोन खरीदने के लिए, मोबाइल फ़ोन। अच्छे से समझना, मैंने पूछा फ़ोन वाले से तो उसने उसकी प्राइस बताई मुझे 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का फ़ोन था। अब फ़ोन था तो मैंने बोला भैया 10,000 तो इस पर लिखे हुए हैं, मतलब ये तो इसकी MRP है। अब मुझे बताइए आप इसमें क्या डिस्काउंट देने वाले हैं? तो शॉपकीपर बिजनेसमैन ने मुझे बताया आप मुझे 1,000 रुपये कम दे दो। मतलब वो फ़ोन मुझे कितने में मिल रहा है? 9,000 रुपये में। 9,000 में जो फ़ोन में 10,000 का फ़ोन जो 9,000 में परचेस करके आया, तो ये जो 1,000 रुपीज़ यहाँ पे मुझे कम लगी है, ये डिस्काउंट कहलाता है। समझ में आई? अब अपन अकाउंट्स की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिर्फ, अब अपन बात कर रहे हैं टॉपिक की। तो टॉपिक के अनुसार क्या होता है डिस्काउंट, अपन बात करें तो इसमें लिखा है द कंसेशन और अलोवेंस ग्रांटेड टू अ कस्टमर बाय द डीलर इज कॉल्ड डिस्काउंट। मतलब जो कंसेशन डीलर के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है, जो पैसे डीलर कम लेता है कस्टमर से, इज कॉल्ड डिस्काउंट। अभी एग्जांपल में जैसे कि उसने 1,000 रुपये मुझसे कम लिए थे तो इट इज़ डिस्काउंट। अब आपके माइंड में कुछ समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी तो आप बुक्स को डिटेल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड इज कैश डिस्काउंट, एंड थर्ड वन इज स्पेशल डिस्काउंट। ओके, अभी सिर्फ नाम याद रखिए आप तीनों के। ओके, इनकी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ आगे। ओके, तो अपन आगे बढ़े। यस स्टूडेंट, सबसे पहला डिस्काउंट बताया आपको ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या होगा देखो, व्हेन अ डीलर ग्रांट कंसेशन or allowance to a buyer on the invoice price of goods with a view to inducting a buyer to purchase more and more goods। मतलब जब डीलर कंसेशन दे रहा है बायर को इन्वॉइस प्राइस पे, किस पे? इन्वॉइस प्राइस पे जब कंसेशन दे रहा है, अभी 10,000 रुपये का फ़ोन था तो 10,000 रुपये 10,000 रुपये पे जो डिस्काउंट मिलेगा मुझे, वो क्यों मिलेगा? ताकि बायर अट्रैक्ट हो टू बाय मोर एंड मोर गुड्स, ज़्यादा और ज़्यादा खरीदे। मुझे एक डिस्काउंट मिला तो मैं क्या करूँगा, और अपने मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले मेंबर हैं, उनको भी बताऊंगा। मतलब ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या है? सेल मोर एंड मोर गुड्स, अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात की गई है द इन्वॉइस प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज़। एक आर्टिकल है, कुछ भी प्रोडक्ट है, उसकी इन्वॉइस प्राइस 100 रुपये लिखी हुई है, एंड इट इज़ ऑफर टू बाय ऑफ ₹90। और वो कितने रुपए में ऑफर किया जा रहा है उसको? 90 रुपये में मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे जो 10 रुपये हियर द कंसेशन ऑफ 10 रुपये विल बी कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो वो जो 10 रुपये डिस्काउंट मिला है 90 रुपये पे, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। हाँ, और यहाँ पे स्पेशल पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज नोट। ओके, क्या? नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिला है तो उसकी जब भी आप सवाल करेंगे या जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, तो जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखना है। ओके, समझ में आया? जो
₹100 का प्रोडक्ट आपको 90 में मिला है तो आपको कहीं पे भी 100 नहीं बताना, उसको प्रोडक्ट को ही 90 रुपये बता के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर देना है। ₹10 का कहीं पे भी अपने को जिक्र नहीं करना। ओके, समझ में आया ना? मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नो एंट्री विल बी मेड इन द ट्रेड डिस्काउंट। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट डिस्काउंट है आपका कैश डिस्काउंट। ये समझने वाला थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। द कंसेशन और अलाउंस ग्रांटेड बाय अ सेलर टू बायर ऑन द अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम विथ अ व्यू टू रिसीविंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। मतलब ये यहाँ पे भी कंसेशन दिया डीलर ने बायर को, लेकिन यहाँ पे अपनी सेल बढ़ाने के लिए, मोर एंड मोर गुड्स को सेल करने के लिए नहीं दिया। यहाँ क्यों दिया कि जो प्रोडक्ट सेलर ऑलरेडी सेल कर चुका है और उसका पेमेंट आना अभी ड्यू है, अभी पैसे आने उसके बाकी है, तो एक और कैश डिस्काउंट दिया जाता है इसी कंडीशन में। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का पैसा सेलर चाहता है कि मुझे जल्दी मिल जाए, इसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट और दे देता हूँ जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखो, एक्स सेल टू वाई वर्थ ₹500। एक्स ने वाई को बेचा कितने रुपए का? ₹500 का, 3 मंथ क्रेडिट। लेकिन कितने टाइम के लिए क्रेडिट दिया उसने, कितने टाइम के लिए उधार दिया? 3 मंथ के लिए 500 का प्रोडक्ट एक्स ने वाई को सेल किया है। इफ़ वाई मेक द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, पहली बात तो वाई को पेमेंट कब देना है? 3 मंथ के बाद, लेकिन वाई 1 मंथ के बाद ही आ जाता है पैसे लेकर। एंड एक्स एक्सेप्ट 470 ओनली, और एक्स ने क्या कहा कि आप ₹500 मत दो, 3 महीने बाद देने वाले थे 500, लेकिन आप 1 महीने बाद ही दे रहे हो तो आप मुझे 470 रुपये दे दो। तो हियर 30 रुपये विल कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यहाँ पे जो 30 रुपये कम लिए उसने, वो क्या हो जाएगा आपका? कैश डिस्काउंट। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट टू बी नोटेड है, क्या? अपन ने वहाँ बात की थी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करना है, मतलब आप 500 रुपये पे करना थे, आप 470 पे कर रहे हैं, तो 30 रुपये डिस्काउंट के नाम से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। इट इज़ इनवेरिएबली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आया? तो ये डिफरेंस में भी काम आएगा आगे, क्या कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अगले डिस्काउंट की बात करें, यस, थर्ड वन इज स्पेशल डिस्काउंट। नाम से पता चल रहा है आप सभी को, स्पेशल डिस्काउंट मतलब स्पेशल लोगों को मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलने वाला। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या लिखा है? स्पेशल डिस्काउंट इज अलाउड टू दोज कस्टमर हु बिकम परमानेंट कस्टमर्स। स्पेशल डिस्काउंट उन लोगों को दिया जाता है जो कि फर्म के परमानेंट कस्टमर्स हैं, लोकल कस्टमर्स को नहीं दिया जाता। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू मेक पर्सन परमानेंट कस्टमर। इसका उद्देश्य क्या है? जो कस्टमर हमारा आज है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट कस्टमर बन जाए, इसलिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। इन अदर वर्ड, स्पेशल डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू ऑल कस्टमर्स। बता ही दिया मैंने, हर किसको नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली फॉर परमानेंट कस्टमर्स। तीनों टाइप के डिस्काउंट समझ में आए? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ? समझ में आ गया? क्लियर करें, अगला टॉपिक स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मतलब दोनों में डिफरेंस, अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम बना देना है, सीरियल नंबर का, बेसिस ऑफ डिफरेंस का, और ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का। 4 कॉलम बनाने के बाद 5 इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? उद्देश्य। यस स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? इनकरेज द कस्टमर टू बाय मोर एंड मोर गुड्स। कस्टमर को इनकरेज करना, काय के लिए? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। सेम। अब कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट इज इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो पैसे बाकी हैं वो जल्दी से आ जाए, ये उद्देश्य सिर्फ। ओके, सेकेंड बात करते हैं अपन अकाउंटिंग की। अभी बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट कैश डिस्काउंट इज इनवेरिएबली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, 2 पॉइंट क्लियर। चलें थर्ड पॉइंट की ओर। लिखा हुआ है कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन किस पे होगा, मैंने आपको बताया था MRP मतलब इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, जो उस पर छपे हुए हैं उस प्राइस पे जो डिस्काउंट निकलेगा वो होता है कैश डिस्काउंट। यस, अब हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम फॉर पेमेंट, जो पैसे आपके उस कस्टमर से लेना बाकी हैं उसी के ऊपर जो कैलकुलेशन होगी वो कैश डिस्काउंट की होगी। फिर बात कर रहे हैं रिसिप्टेंट, मतलब किसको मिलता है। तो इट इज़ अलाउड टू ऑल कस्टमर्स, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी कस्टमर्स को मिलेगा, ओके। बट कैश डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड टू ऑल कस्टमर्स, यह सभी कस्टमर को नहीं मिलता है। बट ओनली टू देम हु मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये उन्हीं को मिलेगा जो जल्दी पैसा देना चाह रहे हैं, जो टाइमली पैसा देना चाह रहे हैं, उनको कैश डिस्काउंट मिलता है। अब लास्ट पॉइंट बात कर रहे हैं रेट मतलब उनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो। तो रेट और ट्रेड डिस्काउंट की रेट यूजुअली हायर होती है, ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रेट 10%, 20%, 50% तक भी मिलता है। बट कैश डिस्काउंट की रेट यूजुअली लोअर होती है। द रेट ऑफ इज़ यूजुअली लोअर इन कैश डिस्काउंट। समझ में आया? कैश डिस्काउंट ज़्यादा परसेंट पे नहीं दिया जाता, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम बढ़ा के दे सकते हैं। समझ में आ गए पाँचों पॉइंट? क्लियर? चलो अब फिर अगला क्या है देखते हैं अपन। वेरी नाइस, टुडेस टॉपिक इज़ ओवर। अब बात करते हैं हम आप स्टूडेंट्स आपके होमवर्क्स की। तो होमवर्क में आज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे से समझना है, एकदम क्लियरली अपनी नोटबुक में नोट करना है, ओके। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो तीनों टाइप के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट को कमेंट कर दीजिएगा, ओके। फिर सेकंड पॉइंट में आए हैं अपन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, एनी 5 डिफरेंस आपको नोट करना है और अच्छे से समझ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। If you have any doubt to the current related topic, you can directly call anytime 24/7. I am here for you. Okay students? फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ओके। बाय, टेक केयर।